हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5। हमें स्टार्ट करना है -1 into 5 से, यानी यहां से हमें स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न। तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं इसी तरह और एक पैटर्न सा बनाना है। टू शो, फिर हमें दिखाना है -1 into -1 इज इक्वल टू +1। दोबारा सुन लीजिए, हमें यहां से स्टार्ट करना है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं और एक पैटर्न सा बनना चाहिए। फिर हमें दिखाना है -1 into -1 वो होना चाहिए +1, यानी हमें दिखाना है -1 into -1 जो है ये है बराबर +1। चलो अब आप देखिए, हमें यहां से स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे -1 into 5 वो होगा -5। फिर हम ऐसे लिखेंगे -1 into 4 वो होगा -4। इसी तरह हम जाएंगे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे -1 into 3 वो होगा -3। इसी तरह हम लिखेंगे -1 into 2 वो होगा -2। इसी तरह हम लिखेंगे -1 into 1 वो होगा -1। इसी तरह हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, तो हम लिखेंगे -1 into 0 वो होता है 0। फिर हम लिखेंगे -1 into -1 वो होगा +1। ये हमें दिखाना था और यहाँ पे ये आ गया। अब आप देखिए, इस पैटर्न से हमने क्या सीखा। इस पैटर्न से हमने सीखा कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट पॉजिटिव, जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, जब हम नेगेटिव इंटीजर को मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। इसी तरह जब हम दो नेगेटिव इंटीजर लेंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीपल करेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, या हमें मिलेगा नेगेटिव। अगर एक नेगेटिव इंटीजर होगा, दूसरा होगा पॉजिटिव, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज।
हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना है। अगर आपको याद होगा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखा है, कि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखा है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीखा है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सीखी है, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीखी है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी सीखा है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इन सवालों का हमें आंसर निकालना है। अब यह देखिए, यहां पे है 26 इंटू नेगेटिव 48 प्लस नेगेटिव 48 इंटू नेगेटिव 36। अब यहां देखिए, यहां भी नेगेटिव 48 है, तो यहां भी नेगेटिव 48 है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी, वो होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब ए की जगह यहां पे 48 है, बी की जगह यहां पे 26 है और सी की जगह यहां पे 36 है। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब यहां देखिए, यहां नेगेटिव 48 है, यहां भी नेगेटिव 48 है, तो यहां पे हम नेगेटिव 48 कॉमन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे नेगेटिव 48। अब यहां देखिए, यहां पे है 26, इसको हम यहां पे लिखेंगे, फिर है प्लस और यहां पे है नेगेटिव 36। अब यहां देखिए, ये 48 हमने कॉमन निकाला यहां पे, इस नेगेटिव 48 को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां देखिए, 26 प्लस और माइनस, वो माइनस होता है, माइनस 36। अब यहां देखिए, ये होगा 48। अब यहां देखिए, यहां नेगेटिव 36 है और पॉजिटिव 26 है, तो यहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव 10। अब आप यहां पे देखिए, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। तो जब हम नेगेटिव 48 को मल्टीपल करेंगे नेगेटिव 10, तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव 480। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर ए कंप्लीट किया है। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर बी पे। बिल्कुल आसान है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। अब याद रहे, यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहां पे हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहां देखिए, ये जो 8 इंटू 53 इंटू नेगेटिव 125 जो है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अब जरा देखिए, हम पहले लिखेंगे 53 इंटू लिखेंगे नेगेटिव 125, इसको हम मल्टीपल करेंगे 8। अब यहां देखिए, इस 53 को हम सीधे लिखेंगे 53। अब यहां देखिए, ये इंटू यहां पे लिखेंगे। अब यहां देखिए, यहां एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीपल करेंगे तो हमें नेगेटिव में आंसर मिलेगा। यानी जब हम नेगेटिव इंटीजर को मल्टीपल करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। अब यहां देखिए, यहां लिखिए पहले नेगेटिव 8 5 40
8 2s are 16 और 4 हो गए 20, 8 1s are 8 और 2 हो गए 10। अब जब हम -125 को मल्टीपल करेंगे 8 तो हमें मिलेगा -1000। अब हमें इन दोनों को मल्टीपल करना है। यहां 3 जीरोज है तो 3 जीरोज लिखिए। 3 1s are 3, 5 1s are 5। अब यहां फिर देखिए, एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव। तो इसलिए हमें आंसर मिलेगा -53,000। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट सीखे हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम फिर बात करेंगे नंबर 42 की। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो नंबर 42 है ये एक कंपोजिट नंबर है। चलो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, दिस सेंटेंस contains exactly 42 letters. 42 letters. दोस्तों, जरा आप इस पूरे सेंटेंस के लेटर्स काउंट कीजिए। इस पूरे सेंटेंस में 42 लेटर्स है। एक तो ये सेंटेंस भी है और दूसरा ये है कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर 42 लेटर्स है। क्या आप बता सकते हैं कि 42 kgs कितने पाउंड्स होते हैं? आपका जवाब बिल्कुल सही है कि ये जो 42 kgs होते हैं वो 90.6 पाउंड्स होते हैं। दोस्तों, मोलिब्डेनम एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 42। सऊदी अरबिया मुसलमानों की एक अजीम जगह है। यहाँ मुसलमान लोग हर साल ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। और आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिद्दा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिद्दा और मक्का के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? बिल्कुल सही, जिद्दा और मक्का के दरमियान 42 माइल्स डिस्टेंस है। आपको पता होगा कि ये जो जापान है इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। मगर आपने कभी गौर किया कि ये जो नंबर 42 है इसको अनलकी माना जाता है जापान में। ये जो नंबर 42 है ये एक अबंडेंट नंबर है। जब हम इसके प्रॉपर डिवाइजर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम हमें 42 नंबर से ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 42 के मतलब। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।